हेलो। नमस्ते। गुरुकुल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक बड़े ही संत किसी गांव में रुके हुए थे। उस गांव के बहुत से लोग जो श्रद्धालु थे, जिनके अंदर श्रद्धा थी, वो सुबह शाम उनसे मिलने पहुंचते थे, उनके प्रवचन सुनते, उनसे आशीर्वाद लेते, उनसे सलाह मशविरा करते, चढ़ावा भी देते, क्योंकि आखिरकार उनका भी जीवन चलना था। ये सब देखकर उसी गांव के एक बड़े ही प्रभावी व्यक्ति को बहुत ही बुरा लगता था। वो बड़े ही नास्तिक किस्म के थे और वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें ये देखकर बुरा लग रहा था कि लोग बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़े हैं, क्यों उनके पीछे अपना समय गंवाते हैं। तो इसी द्वेष भावना से वो एक बार उस संत से मिलने पहुंच गए। शाम का वक्त था, मिलने पहुंच गए। तो मिलने के बाद उन्होंने संत से पूछा कि बाबा, मैंने सुना है कि आप दूसरों को प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान को कैसे पाया जाए ये बताते हैं, भगवान कैसे होते हैं ये बताते हैं। कुछ उपदेश मुझे भी दीजिए, मुझे भी समझ आना चाहिए कि भगवान कैसे होते हैं। मुझे भी समझाइए कुछ, मैं भी देखूं कि भगवान सच में होते हैं कि नहीं। उनके बोलने के भाव और उनके शब्दों का जो ये तालमेल था, ये देखकर वो संत समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। इसके बावजूद भी उन्होंने एक प्राथमिक शिक्षा देने की कोशिश की। प्राथमिक उपचार जैसे होता है ना, तो उस व्यक्ति के बीमारी का प्राथमिक उपचार, या यूं कहें प्राथमिक शिक्षा देने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की भगवान कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या स्वरूप है भगवान का और उन्हें कैसे पाया जा सकता है। सब कुछ सुन लेने के बाद जब संत के सारे उपदेश खत्म हो गए, उन्होंने बोल लिया जब, तब उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं मानता, ये सिर्फ आपके मन का वहम है, ये सिर्फ आपकी एक विचारधारा है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। संत समझ गए, वो तो पहले ही से जानते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरे संध्या बंदन का समय हो रहा है, इस बारे में हम कल चर्चा करें, अगर आपको बुरा ना लगे। वो व्यक्ति मान गया, कहा ठीक है, कल आते हैं। फिर अगले दिन निर्धारित समय पर वो व्यक्ति फिर से पहुंच गया वहां कि अब मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। संत ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आपको मैंने बोला हुआ था तो आपको मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी एक मदद चाहिए। तो उस व्यक्ति ने पूछा, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, बताइए। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, आपकी सारी मदद मैं करने को तैयार हूं। संत ने वहीं बैठे एक अंधे व्यक्ति की तरफ इशारा किया कि देखिए, ये व्यक्ति, ये अंधा है आंखों से, इसकी आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, बाहर के प्रकाश का बिल्कुल भी अंश भी ये नहीं देख सकता, जरा सा भी नहीं दिखता है, थोड़ी सी भी चमक नहीं आती इसे किसी ने बताया है कि बाहर प्रकाश होता है, और ये मुझसे पूछने आ गया। आप तो बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं, आपकी दोनों आंखें बिल्कुल सही हैं, आप तो देखते हैं कि आसपास की चीजें कैसी दिखती हैं, दिन में और रात में फर्क करना आप जानते हैं, प्रकाश और अंधकार में फर्क आपको मालूम है, प्रकाश में चीजें कैसी दिखती हैं आपको मालूम है। तो इसे ये समझाने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो व्यक्ति झट तैयार हो गया। उसे तो लगता था कि मैं सक्षम हूं, कुछ भी कर पाने में मैं समर्थ हूं, मैं सक्षम हूं। इतना बोलकर वो संत वहां से उठकर चले गए और वो व्यक्ति लग गया समझाने में। जितने भी उदाहरण, परिभाषाएं
जितने भी तरीके हो सकते हैं समझाने के, उसके पास जितने भी थे सब उसने दिए। प्रकाश ऐसा होता है, अंधकार ऐसा होता है, दिन में चीजें ऐसी दिखती हैं, रात में चीजें नहीं दिखती हैं, दिन में अलग अलग रंगों की चीजें हमें अलग अलग रंगों की दिखती हैं। सब कुछ समझा लिया, पूरी बात कर ली। अंत में वो अंधा व्यक्ति उसे कहता है कि मैं नहीं मानता, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से अंधा था। उसने तो पूरे जीवन में प्रकाश नाम की कोई चीज देखी ही नहीं थी बाहर, वो कैसे मान लेता। उसने कहा मैं नहीं मानता, ये सिर्फ आपकी विचारधारा है, आपको ऐसा लगता है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? शायद आप मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप मेरे अंदर हीन भावना भरना चाहते हैं ताकि मैं आत्महत्या कर लूं। क्या मैंने आपका कोई नुकसान किया है? क्या मेरे जीवन से आपको कोई समस्या है? इतने सारे तर्क उस अंधे की तरफ से आया कि ये नास्तिक व्यक्ति घबरा गया। इसने और भी अलग अलग तरीकों से कोशिश कर ली, लेकिन सफल ना हो सका। अंत में थक कर चूर हो गया, झुंझला गया, डिप्रेस्ड हो गया समझाते समझाते। अब इसे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आ गया संत के पास, बोला कि मैं हार गया। अपनी हार स्वीकार कर ली उसने, बोल दिया कि मैं नहीं समझा सकता इसे। तब संत ने उसे कहा तो फिर मैं आपको कैसे समझा सकता हूं कि भगवान कैसे दिखते हैं, कहां होते हैं। एक अंधे व्यक्ति ने जीवन में कभी सोचा भी नहीं प्रकाश नाम की क्या चीज है, कैसा होता है प्रकाश। आप उसे समझा नहीं पाए क्योंकि वो देखने में समर्थ नहीं है। कुछ चीजें कहने से और सुनने से समझ में नहीं आती, जब तक आप अनुभव नहीं करते, खुद के ज्ञान से उसे नहीं देख लेते, तब तक आप उसे समझ ही नहीं सकते। इसी प्रकार मैं आपको भगवान के बारे में नहीं समझा सकता। उसने बोला क्यों? वो तो अंधा है, लेकिन मैं तो समर्थ हूं, मैं तो सक्षम हूं, मैं तो अंधा नहीं हूं। मेरे पास तर्क शक्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, गांव में इतना प्रभाव है, धन संपत्ति सब कुछ है मेरे पास। संत ने कहा आपके पास सब कुछ है, सही है, लेकिन आपके पास श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है। आप मन के अंधे हैं। आपकी भौतिक आंखें तो हैं, आप भौतिक चीजों को देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म चीजों को आप नहीं देख सकते। उसके लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति को लगता था, वो व्यक्ति था भौतिकवादी, सिर्फ भौतिक चीजों में ही विश्वास था उसे, जिसे वो खरीद सकता है, जिसे वो छू सकता है, जिसे वो पकड़ सकता है, ऐसी चीजों में विश्वास था उसे। भौतिकवादी था वो। आजकल हम में से ज्यादातर लोग भौतिकवादी हैं, भौतिक चीजों में विश्वास करते हैं, और जो भौतिक नहीं है, नहीं दिखाई पड़ने वाली चीजों में हमारा विश्वास बहुत कम रहता है, या फिर ना के बराबर रहता है। हम उसमें विश्वास नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। हमारे इंद्रियों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमारी आंखें देखती जरूर हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। कितने छोटे आकार की चीजें हम देख सकते हैं, कितने बड़े आकार की चीजें हम देख सकते हैं। बैक्टीरिया हम नहीं देख सकते, वायरस हम नहीं देख सकते, और हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है हम नहीं देख सकते। अगर पृथ्वी को देखना है तो दूर जाना पड़ेगा अंतरिक्ष में। जब पृथ्वी थोड़ी दूरी से आपको छोटा दिखाई देने लगे, तब आप पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं। इतना बड़ा आकार है, आप पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी के इतने बड़े आकार को नहीं देख सकते। देख रहे हैं लिमिटेशंस हमारे आंखों की। आकार बहुत बड़ा तो भी नहीं देख सकते, बहुत छोटा तो भी नहीं देख सकते, स्पीड बहुत ही कम तो भी नहीं देख सकते, स्पीड बहुत ज्यादा तो भी नहीं देख सकते। साउंड की स्पीड से कोई चीज हमारे सामने से निकल जाए, हमें पता नहीं चलता, हमारी आंखों को नहीं दिखता वो। कभी आपने फूल को खिलते हुए देखा, पौधे को बड़े होते हुए देखा? वो प्रोसेस इतना स्लो है
कि हमारी आंखों को नहीं दिखता। आप वहां बैठे रहेंगे तब भी आपको नहीं दिखता। ये नहीं है कि आप वहां से उठकर आ गए इसलिए नहीं दिख रहा, आप वहीं बैठे रहे 24 घंटे। फूल कली से फूल बन जाएगा 12 घंटे के अंदर। जो आज शाम में कली है वो सुबह तक फूल बन जाएगा खिलकर, लेकिन आप उसको नहीं देख सकते कि खिला कैसे, आप उसकी गति को नहीं देख सकते। हमारे कान ज्ञानेंद्रिय में ये भी आता है, सुनते हैं हम, लेकिन सुनने की लिमिटेशन है। कितने हर्ट्ज सुन सकते हैं? कम से कम और अधिक से अधिक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुनते, 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुनते, राइट। तो जितने भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं सबकी लिमिटेशंस हैं। अगर हम भौतिक चीजों को ही समझते हैं और भौतिक चीजों में ही हमारा विश्वास है तो हम एक छोटे से दायरे में ही अपने आप को संपूर्ण मानते हैं, जो कि सही नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके बाहर भी तो दुनिया है। अभी आपने देखा कोरोना ने किस तरह दुनिया को परेशान किया, दिखता है क्या? लेकिन परेशानी तो हुई, इससे इनकार करेंगे आप? नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिमिटेशंस के बाहर हैं और हम ये मानकर रहते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। खासकर मेरा मकसद है, मैं एक टीचर हूं, एक शिक्षक हूं, तो मेरा मकसद है बच्चों तक पहुंचना, बच्चों तक प्रेरणादायक कहानियां पहुंचाना, उनके अंदर गुणों का विकास करना, जो कि मानवीय गुण होते हैं उनका विकास करना, ये मेरा लक्ष्य है। इसी के साथ साथ मैं पेरेंट्स से भी बातचीत कर लेता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अपने बाकी दोस्तों से भी बातचीत कर लेता हूं। आज इतना ही, धन्यवाद।